नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दैनिक रोजगार से संबंधित प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन के बाद अब बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं। बीएमसी ने अमिताभ बच्चन परिवार के चारों बंगलों जलसा, प्रतिज्ञाजनक और वत्सशील कर दिए हैं और बच्चन परिवार से जुड़े सारे स्टाफ को पृथक कर दिया गया है। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर कहा, ऐश्वर्या और आराध्या का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, वे घर पर क्वारंटीन रहेंगे। मेरी मां जया, बहन श्वेता का कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, मैं और मेरे पिता अस्पताल में ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते शनिवार रविवार बंद रहेंगे बाजार। फैसला, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने उठाया कदम। निर्देश, कोरोना की रोज 50,000 जांचें होंगी। योगी सरकार 9 बजे सुबह से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार व माल। हफ्ते में 5 दिन 50% कर्मचारी ही रहेंगे सरकारी दफ्तरों में। प्रतिबंध के दौरान लखनऊ में 167 नए केस, प्रदेश में 24 घंटे में 1390 केस आया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सप्ताह में 2 दिन सारे बाजार और मॉल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ये सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। शनिवार व रविवार को अगले आदेश तक साप्ताहिक बंदी रहेगी। वहीं बात कर लेते हैं कि प्रतिबंध के अवधि के दौरान कैसी व्यवस्था रहेगी। रोडवेज बसों का राज्य के अंदर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। हवाई अड्डे से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज बसों का इंतजाम कराया जाएगा। सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक कारखाने चलते रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग व स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन होगा। सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क की अनिवार्य रूप से स्थापित की जाएगी। शिक्षकों ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से स्कूलों को 31 जुलाई तक बंद करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश राजकीय शिक्षक संघ ने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर वर्क फ्रॉम होम की जगह शिक्षकों को स्कूल बुलाने का विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष पारसनाथ पांडे ने कहा है कि भारत सरकार ने स्कूलों को 31 जुलाई तक बंद करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन यूपी में सरकार शिक्षकों को स्कूल बुला रही है। प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों को रोस्टर द्वारा वर्क फ्रॉम होम देने के निर्देश दिए हैं। इस तहत शिक्षकों को भी स्कूल आने से मुक्ति किए जाए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के उपचार को लेकर रूस में बड़ी राहत की उम्मीद नजर आई है। दुनिया की सबसे पहली कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों को सचनेव फर्स्ट फार्मो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने स्वयं सेवकों पर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक वादिम ताराशोव ने बताया कि स्वयंसेवकों के पहले समूह को बुधवार को और दूसरे समूह को 20 जुलाई को छुट्टी दे दी जाएगी। विश्वविद्यालय ने 18 जून को रूस के गेमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा निर्मित कीट के नैदानिक परीक्षण शुरू किए थे। ताराशोव ने कहा कि सेचेनोव विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के पहले टीके का स्वयंसेवकों पर परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। आगरा विश्वविद्यालय को फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही बर्खास्त शिक्षिकाओं से रिकवरी की नोटिस जारी कर दी गई है। इन शिक्षिकाओं को 1 महीने का समय दिया गया है। उन्हें कुल 1.48 करोड़ रुपए का भुगतान कराना है। 1 महीने के भीतर भुगतान न करने पर कुर्की होगी। पिछले दिनों शासन ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के बाद का निर्देश दिया था कि फर्जीगिरी के बर्खास्त शिक्षकों से वसूली की कार्रवाई आरंभ की जाए। इस मामले में शिथिलता बरती
नियुक्ति जाने पर कुछ दिनों पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस की बुलाई गई थी, जिसमें अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी बीएसए से कहा था कि बर्खास्त शिक्षकों के भुगतान किए गए वेतन का आगणन कर वसूली की कार्रवाई की जाए। वाराणसी में भी 4 शिक्षिकाओं को बर्खास्त किए करीब 1 महीने से अधिक का समय बीत गया है। उनकी नोटिस तैयार करने में भी बीएसए कार्यालय को काफी समय लगा। बीएसए राकेश सिंह का कहना था कि इधर बीच अन्य प्रशासनिक कार्यों के कारण कुछ व्यस्तता थी। सोमवार से जांच के सभी मामले में तेजी लाई जाएगी। एक पैन पर 2 जगह से वेतन ले के मामले, कुछ शिक्षकों द्वारा पैन नंबर बदलने और कस्तूरबा में नियुक्ति शिक्षकों और कर्मचारियों की चल रही जांच को और तेज किया जाएगा। लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा के इंटरव्यू के लिए सफल अभ्यर्थी अपनी तैयारी में दिवस विशेष को भी काफ़ी अहमियत दे रहे हैं। दिवस विशेष की इंटरव्यू काफ़ी अहम भूमिका होती है। इंटरव्यू बोर्ड में शामिल विशेषज्ञ कई बार इससे लेकर इतने प्रश्न पूछते हैं कि अभ्यर्थी जवाब पाना मुश्किल हो जाता है। दिवस विशेष यानी जिस दिन इंटरव्यू है वह दिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके लिए अहम है। मतलब अगर इंटरव्यू 15 जुलाई को है तो पूछा जा सकता है कि इस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से बड़े घटनाक्रम हुए हैं। पीसीएस 2018 का इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थी न केवल अपने इंटरव्यू के लिए बल्कि उसके एक दिन आगे और एक दिन पीछे के प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में इंटरनेट से जानकारी जुटाकर उससे जुड़े सवाल तैयार कर उसका उत्तर देने का अभ्यास कर रहे हैं। वहीं इंटरव्यू मुख्य परीक्षा पर ऊहापोह की स्थिति। प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार और रविवार को बाजार बंद करने के फैसले के बाद पीसीएस 2018 के इंटरव्यू के साथ ही 18 व 19 जुलाई यानी शनिवार और रविवार को लखनऊ में होने वाली सहायक अभियोजक अधिकारी एपीओ मुख्य परीक्षा और 20 एवं 21 जुलाई को होने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के सत्यापन को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऊहापोह इसलिए क्योंकि अभी वह स्पष्ट नहीं है कि शनिवार और रविवार को यातायात संचालन होगा या नहीं। अगर यातायात संचालन प्रभावित हुआ तो इंटरव्यू मुख्य परीक्षा और सत्यापन जो एलटी ग्रेड का चल रहा है असर पड़ सकता है। सोमवार को आयोग खुलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बाद अब शासन ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से डिग्री हासिल कर शिक्षक बनने वाले की जांच शुरू कर दी है। अपर सचिव ने बीएसए को पत्र भेज जिले के 6 शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। बीएसए ने टीम गठित कर जांच कराने का कार्य शुरू कर दिया है। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शासन को रिपोर्ट भेजकर अवगत कराया है कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से डिग्री पाकर कई फर्जी शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात हैं। एसआईटी का प्राप्त होने के बाद शासन के बीएसए को पत्र भेजा है, जिसमें एसआईटी से उपलब्ध कराई गई सूची भी भेजी गई है। इस सूची में जिले के 6 शिक्षक शामिल बताए गए हैं। शासन ने इन शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। मृतक आश्रित शिक्षकों की विशेष जांच होगी। 9 बिंदुओं पर पहले जांच के आदेश दिए गए थे। 7 और बिंदु जांच के लिए और जोड़े जाएंगे। प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की जांच का दायरा बढ़ाया गया है। पहले से इन बिंदुओं पर जांच के थे निर्देश। चयन वर्ष में प्रकाशित मेरिट लिस्ट से मिलने की वर्तमान में जो शिक्षक हैं वे वही हैं जिनका नाम चयन सूची में थे। नियुक्ति पत्र कार्यालय से लेकर वाले शिक्षक नियुक्ति पत्र रजिस्ट्रार डाक से भेजा जा चुका है। शिक्षक विज्ञापन की पात्रता को पूरा करता है या नहीं। जो शिक्षक वेतन ले रहे हैं क्या वे वही हैं जिनका नाम चयन सूची में था। शिक्षक के आदेश आवेदन किया था या नहीं। अब अंतर जनपदीय तबादले में लाभान्वित शिक्षकों की पूरी कुंडली भी खंगाली जाएगी। वही मृतक आश्रित कोटे में नौकरी कर रहे लोगों की विशेष जांच होगी कि कहीं एक मृतक के आधार पर 2-3 आश्रित तो काम नहीं कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी के लिए तय किए गए 9 बिंदुओं के साथ कुछ बिंदुओं को और जोड़े गए हैं। 1 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप कराएगी सरकार। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार व सेवा योजना के पोर्टल में रजिस्टर्ड 17,000 निजी प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस के आधार पर प्रशिक्षण दिलाएगी। इसके साथ ही इन्हें उद्योगों को प्रशिक्षार्थियों के अस्थायी नौकरी दिलाने का भी कोशिश किया जाएगा।
प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने रविवार को नए शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए संशोधित शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य ऑनलाइन कक्षाएं आगामी 4 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। हालात सामान्य होने पर ही 1 अक्टूबर से शिक्षण कार्य प्रत्यक्ष कक्षाओं में शुरू कर दिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश 2020-21 में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। पीएचडी प्रवेश में यहां जुगाड़ नहीं चलेगा। विश्वविद्यालय ने प्रवेश के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। नेट जेआरएफ को वरीयता दिया जाएगा। पीएचडी प्रोग्राम में चयन में अब शोध प्रवेश परीक्षा आईडी के साथ नेट जेआरएफ एकेडमिक एक्सेप्ट का भी मूल्यांकन किया जाएगा। 70% अंक प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। बचे हुए 30% में नेट जेआरएफ का वेटेज और एकेडमिक इंट्रेंस के साथ वाइवा को आधार बनाया जाएगा। यहाँ वाइवा या साक्षात्कार के वेटेज के गिराकर 10% तक सीमित कर दिया गया है। नेट जेआरएफ वालों को भी शोध प्रवेश परीक्षा आरईटी और साक्षात्कार में शामिल होना होगा। शोध प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में 50% सवाल रिसर्च मैथडोलॉजी और 50% सवाल विषय संबंधी होंगे। प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में शामिल होने अनिवार्य होगा। शोध प्रवेश परीक्षा में 50% अंक पाना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। नगर विकास विभाग शहरी क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सजाने के संवारने जा रहा है। प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव ने सभी निकायों को निर्देश भेज दिया है। कॉन्वेंट वाले बच्चों का सरकारी स्कूल में प्रवेश। आय घटने के बाद अभिभावकों ने भारी मन से उठाया कदम। कुछ छात्राएं ऐसे हैं जो पहले प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती थी और इस साल हमारे स्कूल में अंग्रेजी और हिंदी मीडियम कक्षाओं में प्रवेश लिया है। हमारे यहाँ 8वीं तक पढ़ाई मुफ्त और 9वीं और 12वीं तक की मामूली फीस लगती है। एक अभिभावक को सालाना फीस सुनकर चौंक गए। उन्होंने यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी कम फीस में पढ़ाई हो सकती है। डॉक्टर इंदु सिंह, प्रधानाध्यापक GGIC प्रयागराज से। कोरोना के कारण लोगों की आय पर असर पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉन्वेंट स्कूल के 1-2 बच्चों के नाम कटवाकर हमारे यहाँ प्रवेश लिया है। कुछ लोगों ने पूछताछ भी की है। लालचंद पाठक, प्रधानाचार्य शिव शरण दास, कन्हैया लाल इंटर कॉलेज। विश्वविद्यालय 31 तक तैयार करे ई कंटेंट। शासन ने उच्च शिक्षा विभाग के सभी राज्य विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे 13 जुलाई से ई कंटेंट तैयार कराकर शुरू कर दे। कुलपति, डीन व विभागाध्यक्ष लगातार इसकी समीक्षा करें और 31 जुलाई तक सभी संकाय एवं विषयों के ई कंटेंट पूरी तरह तैयार करा लिया जाए। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा। फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।